तकलीफ हमें बोलना पड़ेगा सर। मुझको 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 जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जहां हथेली पर ये बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। लेकिन क्या कहूं सर, चंडीगढ़ में माता भारती के जब हाथ जकड़ते हैं, देश प्रभु के दानव निगम माता को देख करते हैं, तो मेरा खून खौलता है, आंखों में रक्त उतरता है। क्या कर बैठूं पता नहीं, मेरा मन मुझसे डरता है। संयम तज मेरा साहस आगे बढ़ने को कहता है, और गद्दारों के सीने पर मुझसे आप बताओ मुझको कैसे देश, आप बताओ मुझको कैसे राष्ट्र रंगों में खोजा हूं, देश विपत्ति में है कैसे नींद चैन की सोजा हूं। अरे अपने मन की मनोदशा बोलो किसे बताऊं मैं, जब आग लगी हो दिल में तो फिर कैसे तुम्हें हंसाऊं। मेरे देश में 3 सैनिकों के सब तिरंगे में लिपट करके बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर आते हैं सर। वहां के एक मंत्री का गुजरना होता है, लोगों ने कहा कि सर 3 बच्चों के सब तिरंगे में लिपट करके आए हैं, इनको श्रद्धांजलि दे दो। मेरे देश का दुर्भाग्य, इस बात को कोई अनपढ़ हमारा आदमी नहीं, एक प्रदेश का कृषि मंत्री बोला, उसने कहा कि काय की श्रद्धांजलि, सैनिकों को तो मरने की तरफ दी। तब मैंने लिखा कि वतन में जब कभी भी झूठ की जयकार होती है, सच्चाई कम सदा सहमी गरीब लाचार होती है, और शहीदों की शहादत पर सियासत रोटियां सेके, कलम मेरी सुनो वक्त फिर तलवार है। क्या है सर मेरे देश का सैनिक, कि वतन है देवता, इनका वतन इनकी इबादत है, वतन के वास्ते होती सदा इनकी शहादत है, और सियासत को नहीं मालूम लेकिन जानते हैं हम, इन्हीं के रक्त के दम पर वतन अपना सलामत, इन्हीं के रक्त के दम पर वतन अपना सलामत। क्या है सब मेरे देश का सैनिक, कि आन बान शान देश की है, सैनिकों से देशभक्ति और स्वाभिमान है। आज ये कार्यक्रम, आज ये होली मिलन समारोह, आज ये कवि सम्मेलन हम कर पा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि -36 डिग्री सेल्सियस में AK-47 को अपनी मुट्ठी में भींच करके मेरे देश का सैनिक खड़ा हुआ है, और उसने कहा है कि तुम होली मिलन समारोह करो, तुम कवि सम्मेलन करो, देश की सीमा की हिफाजत में करो। आन बान शान देश की है, वीर सैनिकों से देशभक्ति और स्वाभिमान है। मान या प्रतिष्ठा, निष्ठा और कर्मयोग मित्र, ध्यान से सुनो, ये सैनिकों का बलिदान है। अरे भारती की आरती के थाल को सजाते पुष्प, प्राण तेल दीपक लौबाती के समान है, और देश नीति क्या है, उन वीर बलिदानियों की सेवा व्रत रूप है शहादत करना। मां की रक्षा को माओ ने बंद निशानी दे डाली, मां की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली। शबनम जी की पावन उपस्थिति है, इस धरती मां की रक्षा करने के लिए मेरी देश की मां ने अपने वंश के अंश तक को कुर्बान कर दिया। सर कि मां की रक्षा को मां ने वंश निशानी दे डाली, आज नहीं आने की वीरों ने कुर्बानी दे डाली। जिसको सुनकर मां ने ली थी इंकलाब की अंगड़ाई, जिसको सुनकर भारत मां की चूनर खानी हर्षाई, जिसको सुनकर क्रांतिकारियों ने प्राणों का दान दिया, आजादी के महायज्ञ में निष्ठोरित बलिदान किया, वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर। अगली पंक्ति अगर समझ गए तो भगवान कसम 3 दिन तक नींद नहीं आएगी, कि वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर, और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों पर, और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों पर। आजाद से भारत मां क्या कभी कैद हो सकते हैं? सिकरवार जी, इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी है जो आपको कैद कर सके? सबरम जी, क्या आपको कोई कैद कर सकता है? ये आजाद से भारत मां के क्या कभी कैद हो सकते हैं? गौरव भैया खड़े हुए हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, पढ़ रहा था, गौरव भाई के साथ खूब संघर्ष हमने किया, अकेले होने के बावजूद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। आदमी को ठान ले तो हो जाए। अरे आजाद से भारत मां के कभी कैद हो सकते हैं, अरे छोटे मोटे लेख कभी क्या शिलालेख हो सकते हैं, वो और समय था जब भारत मां में दिखाई देता था। 3 पंक्तियां मेरी ये सोचकर तो सुन लीजिएगा, ये कांग्रेस का मंच है, ये किसी पार्टी का मंच है ही नहीं, क्योंकि हम कवियों का किसी भी पार्टी से कोई नैतिक और अनैतिक संबंध नहीं होता। आप अगर गलत करोगे तो हम करेंगे। कविता समाज का दर्पण है, और दर्पण के सामने केवल वही लोग ठहर पाते हैं जिनके चेहरे पर दाग नहीं है। आजाद से भारत